5 अगस्त के गुरुकुल प्रेप डेली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अपडेट 1 समझौता। भुने नैतिक नेतृत्व पर छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए कॉम्पिटिटिवनेस माइंडसेट इंस्टीट्यूट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भोक ने नैतिक नेतृत्व पर छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए कॉम्पिटिटिवनेस माइंडसेट इंस्टीट्यूट भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। भू का दावा है कि फाइंडिंग लीडर इन यू स्कॉलर फ्लाई स्कॉलर कार्यक्रम एक पहल है जिसने विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्रों को काफी लाभान्वित किया है। समझौते के हिस्से के रूप में संस्थान छात्रों को कक्षा और कार्यस्थल में प्रभावशीलता और प्रदर्शन में सुधार करने के लिए बिग 5 प्रतिस्पर्धात्मकता गैरसंज्ञानात्मक कौशल सिखाएगा और उनका विकास करेगा। अपडेट 2 नियुक्ति। डॉ. ग्रिनसन जॉर्ज आयकर CMFRI के निदेशक नियुक्त। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान CMFRI में समुद्री जैव विविधता और पर्यावरण प्रबंधन प्रभाग के पूर्व प्रमुख ग्रिनसन जॉर्ज ने CMFRI के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने ढाका में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में वरिष्ठ कार्यक्रम विशेषज्ञ के पद पर भी कार्य किया है। 2 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ एक मत्स्य पालन शोधकर्ता डॉ. जॉर्ज मत्स्य संसाधन प्रबंधन, समुद्री जैव विविधता, पर्यावरण प्रबंधन, मत्स्य पालन, समुद्र विज्ञान, रिमोट सेंसिंग और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं। अपडेट 3 बैंकिंग। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का शुद्ध लाभ पहली तिमाही में 28% बढ़कर 137 करोड़ रुपए हुआ। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का शुद्ध लाभ 30 जून को समाप्त पहली तिमाही में 28% बढ़कर 137 करोड़ रुपए हो गया। इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में बैंक ने 107 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में बैंक ने कहा कि तिमाही के दौरान उसकी कुल आय बढ़कर 1071 करोड़ रुपए पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 812 करोड़ रुपए थी। तिमाही के दौरान बैंक की ब्याज आय बढ़कर 966 करोड़ रुपए पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 720 करोड़ रुपए थी। संपत्ति की गुणवत्ता के संबंध में बैंक की सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां NPA जून 2024 के अंत तक घटकर सकल ऋण का 2.78% रह गईं, जो एक साल पहले 3.13% थीं। अपडेट 4 अंतर्राष्ट्रीय। तुर्की ने सेंसरशिप विवाद के बीच इंस्टाग्राम को ब्लॉक किया। तुर्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया है। इन्फोटेक नियामक ने प्रतिबंध के लिए कारण या अवधि बताए बिना कहा, जिसने प्लेटफॉर्म के मोबाइल ऐप को भी दुर्गम बना दिया है। यह कदम तुर्की के संचार अधिकारी फहरेत्तिन अल्तुन की टिप्पणियों के बाद उठाया गया है, जिसमें उन्होंने फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के एक प्रमुख अधिकारी इस्माइल हानियेह की हत्या पर शोक पोस्ट को अवरुद्ध करने के इसके फैसले की आलोचना की थी। तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय के संचार निदेशक अल्तुन ने एक्स पर कहा, यह सेंसरशिप है, शुद्ध और सरल। इंस्टाग्राम ने अपनी कार्रवाई के लिए किसी भी नीति उल्लंघन का हवाला नहीं दिया था। अपडेट 5 राष्ट्रीय। निटसी ने डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट निटसी ने एक अत्याधुनिक वेब पोर्टल निवाहिका लॉन्च किया है, जिससे संस्थान के डेटा को संभालने और रिपोर्ट करने के तरीके में क्रांति आने की उम्मीद है। निटसी के निदेशक प्रसाद कृष्णा ने पोर्टल का उद्घाटन करते हुए कहा, निवाहिका के साथ अब हमारे पास एक विश्वसनीय उपकरण है जो सटीकता और स्थिरता सुनिश्चित करता है, केंद्र की प्रस्तुतियों से लेकर राष्ट्रीय रैंकिंग तक हर चीज में सहायता करता है। उन्होंने कहा कि निवाहिका न केवल निटसी के लिए एक मील का पत्थर है, बल्कि पूरी तरह से चालू होने के बाद अन्य नेट के लिए भी एक बेंचमार्क स्थापित कर सकती है। अपडेट 6 विज्ञान और प्रौद्योगिकी।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के शोधकर्ताओं ने वैम्पायर स्टार खोजा जो अपने साथी तारे से ऊर्जा प्राप्त करता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स (IIA) के खगोलविदों की एक टीम ने यह खोज की है कि एक पिशाच तारा वैम्पायर स्टार कर्क तारामंडल में स्थित तारा समूह M67 में अपने साथी से सामग्री चूसकर अपनी युवावस्था को फिर से जीवंत कर रहा है। पिशाच तारे, जिन्हें ब्लू स्ट्रैडलर स्टार BSS के रूप में जाना जाता है, तारकीय विकास को चुनौती देते हैं और युवा सितारों की कई विशेषताएं दिखाते हैं। वैज्ञानिकों ने M67 में पिशाच तारे की सतह की संरचना का अध्ययन किया, जिसे वॉक्स 9005 कहा जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करके, एक ऐसी तकनीक जहां तारे का प्रकाश इंद्रधनुष की तरह उसके रंगों में बिखर जाता है। अपडेट 7 विज्ञान और प्रौद्योगिकी। भारत ने ISS के लिए एक्सियोम 4 मिशन के लिए चालक दल का चयन किया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी एक्सियोम 4 मिशन के लिए 2 अंतरिक्ष यात्री नामित दल को शॉर्टलिस्ट किया है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को आगामी एक्सियोम 4 मिशन के लिए प्रशिक्षण के लिए अमेरिका जाने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। एक राष्ट्रीय मिशन असाइनमेंट बोर्ड ने इस मिशन के लिए प्राइम और बैकअप मिशन पायलट के रूप में 2 गगनयात्रियों अंतरिक्ष यात्रियों की सिफारिश की है। ग्रुप कैप्टन शुक्ला मिशन के प्रमुख पायलट होंगे और ग्रुप कैप्टन नायर बैकअप होंगे। अपडेट 8 राज्य। असम ने काजीरंगा में 5 सितारा होटल बनाने के लिए टाटा समूह के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। असम सरकार ने काजीरंगा क्षेत्र में हाथीकुली चाय बागान में 120 करोड़ रुपए के 5 सितारा होटल के निर्माण के लिए टाटा समूह के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्व धरोहर स्थल पर रात भर रुकने के बाद काजीरंगा में पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। शर्मा ने कहा कि काजीरंगा में एक 5 सितारा संपत्ति की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो आगंतुकों को विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करेगा और उन्हें असम में अधिक समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अपडेट 9 राष्ट्रीय। वित्त मंत्रालय ने बीमा कंपनियों से केरल आपदा पीड़ितों को बीमा दावों की प्रक्रिया में तेजी लाने और भुगतान के लिए सहायता देने का आग्रह किया। वित्त मंत्रालय ने 3 अगस्त को सभी सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों से केरल आपदा पीड़ितों को हर संभव सहायता देने का आग्रह किया ताकि उनके बीमा दावों को तेजी से संसाधित और भुगतान किया जा सके। वित्त मंत्रालय ने कहा कि साधारण बीमा परिषद बीमा कंपनियों के साथ समन्वय करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दावों का निपटान और भुगतान तेजी से किया जा सके और सभी बीमा कंपनियों के लिए दैनिक दावे की स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए एक पोर्टल की मेजबानी की जाएगी। इसमें कहा गया है, केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय इस आपदा के पीड़ितों की सहायता करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उन्हें बिना देरी और परेशानी के आवश्यक सहायता प्राप्त हो। अपडेट 10 शिखर सम्मेलन और सम्मेलन। भारत करेगा ग्लोबल साउथ समिट के तीसरे संस्करण की मेजबानी। भारत 17 अगस्त को वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट के तीसरे संस्करण की मेजबानी कर सकता है, जिसमें जलवायु परिवर्तन के अलावा संघर्षों के प्रभाव और विकास संबंधी मामलों समेत कई बड़ी चुनौतियों से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। शिखर सम्मेलन, जो आभासी मोड में होगा, की अध्यक्षता मंत्री स्तर पर बैठकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जाएगी। भारत इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करके ग्लोबल साउथ के देशों को एक साझा मंच पर अपने दृष्टिकोण, चुनौतियों और प्राथमिकताओं को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करने की योजना बना रहा है।